हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी फैशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में 32 साइज में बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यह जो डिज़ाइन है ट्रेंडिंग ब्लाउज की डिज़ाइन है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ में आ सके, आप अगर पूरा वीडियो देखते हो तो। और स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी तो भी आसानी से डिज़ाइन को देखकर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में एक न्यू डिज़ाइन को सीखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह अस्तर और ब्लाउज है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लाउज है, तो ब्लाउज को साइड में रखेंगे और अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज को साइड में रखते हुए सबसे पहले आपको अस्तर को डबल फोल्ड में रखना है। यह जो ब्लाउज है 32 साइज में ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 13.5 इंच की ली है, कंप्लीट होकर 12.5 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर आपको 5.5 इंच लेना है। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे, उसी में टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे, आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। गले की मार्किंग 2.5 इंच लेना है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 10 इंच लेना है। तो 2.5 इंच और 10 इंच का यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। नीचे से मैंने 3 इंच लिया है और एक चौकोन बॉक्स रेडी किया है। उसके बाद में गोल डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है, तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो गला जो है वो बिल्कुल 2.5 इंच पर ही आएगा। और जो पीछे के टक्स है वो 4.5 इंच लेना है दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। तो कटिंग जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। उसके बाद में गले की तरफ कट को लगाएंगे इस तरह से। अस्तर की कटिंग हो गई है। अब अस्तर को रख कर ही ना मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने इस तरह से कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर देख लीजिए जो डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने अस्तर के ऊपर में डिज़ाइन बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। चॉक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर जो हमने लाइन बनाए थे तो उसकी यहाँ पर कटिंग हो गई है और गले की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से गले की कटिंग हो जाने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ब्लाउज को आपको सीधा रखना है इस तरह से। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही आपको अच्छे से सेट कर लेना है, चेक कर लेना है बराबर से रखे हैं या नहीं। उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं डिज़ाइन आपको इस तरह से रखना है, जो हमने ऊपर के साइड में कट लगाए थे तो प्रॉपरली बराबर से आना चाहिए। बीचों बीच में इस तरह से डिज़ाइन को रखते हुए अच्छे से सभी तरफ पिन को भी अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पिन को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की ली है। तो अभी हम सिलाई को लगा रहे हैं तो बिल्कुल वो 2.5 इंच पर ही आ रही है, ज़्यादा भी नहीं हो रहा और कम भी नहीं हो रहा। तो अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको प्रॉपरली किनारे से ही लगाना है। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। पिन को निकाल लेंगे और पेपर पेस्टिंग से ½ इंच से कम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब कटिंग भी हो गई है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए आपको ना अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है इस तरह से। यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले में एक प्रेस सिलाई, फिनिशिंग सिलाई को आपको हमेशा ही लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लाउज़ को ना उल्टा करना है।
उल्टा करने के बाद में 5 नंबर की सिलाई से आप अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है जिससे कि ब्लाउज में झोल आए। तो प्रॉपरली आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ में सिलाई को मैंने लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट यहाँ पर मेरी हो गई है। उसके बाद में फिनिशिंग करना है। तो आपको ना इस तरह से ब्लाउज की स्टिचिंग करते वक्त फिनिशिंग के ऊपर भी ध्यान रखते जाना है। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोल गले को बना लिया है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.25 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले फोल्डिंग करना है, ट्रायंगल्स बनाना है और ट्रायंगल्स को एक और फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है इस तरह से। इसी से अब हम दूसरे डिज़ाइन में से कन्वर्ट करेंगे। तो जितनी भी डिज़ाइन आपको ब्लाउज में लगेगी एक साथ सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। बिल्कुल आपको इसे एक जैसा कट कर लेना है। इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में अगर हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट नहीं करेंगे तो डिज़ाइन जो है वो छोटी बड़ी आ जाएंगी, कपड़ा भी दिखेगा। तो इसे सबसे पहले तो आपको ना एक जैसा कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को कट कर लिया है। कटिंग यहाँ पर हो गई है और डिज़ाइन कुछ इस तरह से रेडी हुई है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेंगे। ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और जो हमने डिज़ाइन बनाई थी तो बस उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से डिज़ाइन को रखते जाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि डिज़ाइन किस तरह से रखना है और फिर उसी प्रोसेस में बिल्कुल पास पास में डिज़ाइन को एक एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो राउंड में शेप आएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखते जाना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा गैप आएगी क्योंकि इसे हम यहाँ से ऐसे राउंड में ले रहे हैं। और उसके बाद में सेम प्रोसेस में फिर इसी तरह से डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को गले में अटैच कर लिया है। डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर हम मोती का यूज़ करेंगे और डिज़ाइन को बनाएंगे। तो उसके पहले ना सबसे पहले जो पीछे के टक्स है उसके ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। टक्स की लेंथ यहाँ पर हमने 4.5 इंच की ली थी और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको आधा इंच लेना है और इस तरह से टक्स के ऊपर में सिलाई को लगाना है। तो सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसमें मोती का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ डिज़ाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें इसे करना है। ट्रायंगल्स को इस तरह से फोल्डिंग करते हुए मोती को यहाँ पर अटैच करते जाना है। देख लीजिए जो हमने ट्रायंगल्स बनाए हैं उसे इस तरह से फोल्डिंग करना है और उसमें मोती को अटैच करते जाना है जिससे कि एक न्यू क्रिएट डिज़ाइन तैयार होगी। और साथ में यहाँ पर यह जो डिज़ाइन है ट्रेंडिंग चल रही है, अभी इस डिज़ाइन का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। तो देख सकते हैं जैसे जैसे हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है सभी में मोती को अटैच करते जाना है, एक न्यू डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी डिज़ाइन के ऊपर में इस तरह से मोती को अटैच कर लिया है। फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज का। उसके बाद में डिज़ाइन को साइड में रखते हुए यहाँ पर मैंने
चौकोन कपड़ा लिया है, रेडीमेड डोरी ली है जिसमें लटकन बनाएंगे। लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है या फिर इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लटकन को बना लिए है। बहुत ही सुंदर लटकन दिखते हैं जब यह तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से अब लटकन को सीधा करेंगे। दोनों ही लटकन को बनाने के बाद में बीच में से कट करना है। कटिंग हो जाने के बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि हमने मोती को अटैच किए हैं। तो प्रॉपरली बराबर से सेंटर पर रखते हुए इसमें सिलाई को लगाना है और जो डिज़ाइन है उसके ऊपर में सिलाई नहीं आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो डिज़ाइन को बनाने के बाद में भी हम डोरी को अटैच कर सकते हैं, सिलाई यहाँ पर आ सकती है। तो देख लीजिए दोनों ही साइड में मैंने डोरी को लगा लिया है। उसके बाद में डोरी को यहाँ पर इस तरह से बांध लेंगे और फिर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। इसी के साथ में आज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है और आप देख सकते हैं कंप्लीट हो जाने के बाद में डिज़ाइन का लुक कितना सुंदर दिख रहा है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है, डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।